शोएब मलिक को बुखार है। और खबर अजमेर से है, जहां पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार की ओर से वैट कम करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता एक युवक को डंडे से बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसने युवक को बचाने की मशक्कत की। बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई की जा रही थी, उस पर प्रदर्शन के दौरान मोबाइल चुराने का आरोप लगा और इसी के चलते उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। और खबर बारां जिले के अंता से है, जहां निजी क्लिनिक की लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ गई, जिसके चलते पूरा परिवार 20 दिन तक सदमे में रहा। दरअसल अंता में एक निजी क्लिनिक में जांच के बाद स्वस्थ गर्भवती महिला को HIV पॉजिटिव बता दिया गया। HIV पॉजिटिव की बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। जांच के बाद से गर्भवती और उसका पूरा परिवार रोता रहा और पूरे परिवार की दिवाली भी रोती बिलखती निकली। इस दौरान कविता ने खुद को भी एक अलग कमरे में बंद कर लिया, जिसके करीब 10 दिन बाद एड्स कंट्रोल रूम झालावाड़ से पीड़ित के मोबाइल नंबर पर कॉल आया, जिन्होंने उसे दोबारा जांच कराने को कहा। दोबारा राजकीय बारां जिला में जांच कराने पर महिला की रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद महिला और परिवार ने राहत की सांस ली। फिलहाल अब पीड़ित का परिवार डॉक्टर और उनके जांच पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुत्रवधू थी तो वो प्रेग्नेंट थी 7-8 महीने से, तो हम वहाँ अंतर डॉक्टर नीता जैन को दिखाने गए अंता, तो उसने सभी जांचों के साथ HIV की जांच भी करवाई, तो उसने HIV जांच पॉजिटिव थी। तो पॉजिटिव देते हमारा दिमाग खराब हो गया। हम गांव में आते मानसिक तनाव में गया, हमारी दिवाली भी काली हुई और वो गांव वालों ने किसी ने हमसे कहा कि ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, तो हमने उसको एक कमरे में अलग ही बंद कर दिया। और फिर हमारे पास झालावाड़ एड्स कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि आप 12 आओ और 12 आके इसकी दोबारा जाँच करवाएंगे। तो हमने एक जाँच HIV की 3 तारीख को करवाई गवर्नमेंट चिकित्सालय बारां में, तो वो भी नेगेटिव आई, और एक जाँच 9 तारीख को करवाई हमने HIV की, तो वो भी नेगेटिव आई। उधर अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में DAP खाद की किल्लत ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। खाद नहीं मिलने से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। जिले में खाद की किल्लत से किसानों को भटकना पड़ रहा है। रामगढ़ कस्बे में खाद की रैक आने की सूचना के बाद देर रात 2 बजे से ही DAP खाद के लिए किसानों की लाइन लगनी शुरू हो गई। किसानों का आरोप है कि खाद बांटने वाले डीलर खाद को ब्लैक करते हैं। रैक आने के बाद खाद को दूसरी जगहों पर बेच दिया जाता है, जिससे किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। आज के लिए साहब 2-2:30 बजे से रात से लाइन लगा रखी है और काफ़ी लोगों ने परेशान कर रखा जमींदारों को। काफ़ी दिन हो गए चक्कर काटते काटते उधर उत्तम वाले के पास में गए, उत्तम वाला ने गाड़ी आउट कर दी। इधर इसके पास डेली आते हैं, ये बोलता है मिलेगा मिलेगा, 9 बजे मिलेगा, 10 बजे मिलेगा, लेकिन किसानों को कोई उम्मीद नहीं है इसके बारे में खाद मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ये जो भीड़ लगी हुई है, ये रात को 2 बजे से, रात को एक किसान और आमजन रात को 2 बजे से यहाँ खड़ा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन सरकार को, प्रशासन को इनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन गांव के संग आमजन के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है। ऐसा ही मामला बारां में देखने को मिला, जहां 40 साल बाद कनाडा में निवासरत महिला की समस्या का निस्तारण हुआ। आयोजित शिविर में कनाडा में निवासरत स्नेह प्रभा शर्मा ने उपस्थित होकर खाते में अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर शिविर मौके पर राहत प्रदान की गई। दरअसल परिवादी के पति की मृत्यु के बाद से उनके भूमि के खाते में नामों में अशुद्धियां दर्ज थीं, जिसको लेकर काफी सालों से भूमि के खाते की अशुद्धियां दूर नहीं हो पा रही थी और वे काफी परेशान थी। और फिलहाल आयोजित शिविर में अधिकारियों ने उनकी समस्या का निस्तारण कर दिया। मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर बारां के नज़दीक कोई कैंप शिविर लग रहा है। मेरे को काफ़ी समय से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे नाम में यहाँ अशुद्धि के कारण ये काम नहीं हो पा रहा था। तो मैं कोटा से आई हूँ
और मेरा काम यहाँ सब लोग ने मिलकर बहुत अच्छे ढंग से मुझे टैकल किया और बहुत नम्र व्यवहार से मेरा ये काम उन्होंने पूरा कर दिखाया। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में 8 बरस के बाद 17 नवंबर को होने वाला भारत न्यूजीलैंड मुकाबले का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। ये मैच एसएमएस स्टेडियम के पिच पर खेला जाने वाला है, जो कि सेंटर पिच है। यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी बेहतरीन होती है। हालांकि मौसम को देखते हुए इस मैदान पर भी ड्यू प्रॉब्लम का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ टॉस की अहम भूमिका होती है। 8 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड का मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर खेले जाने वाला है। 17 नवंबर का दिन नज़दीक है। इससे पहले यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर जारी है और अंतिम रूप जो है उन तैयारियों को दिया जा रहा है। हमारे साथ में चीफ क्यूरेटर के तौर पर यहाँ पर जो आरसी में तापस चटर्जी हैं वो मौजूद है बात करने के लिए, और तैयारियों को लेकर के, खासतौर पर मैदान की तैयारियों को लेकर के आपसे बात करेंगे। सर, किस तरह का पिच का मिजाज है, किस तरह से आउटफील्ड आपने तैयार किया है, और क्या हम किस तरह के एक मैच की यहाँ पर एक उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि 8 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। 8 साल बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ये मैच मिल रहा है, तो बहुत ही एक खुशी की बात है। जयपुर के दर्शकों के लिए खुशी की बात है, और आरसीए का मैनेजमेंट भी काफ़ी खुश है कि उनको मैच मिला है। तो हमारी कोशिश है कि इस मैच को सफल आयोजन हो सके। उसी दिशा में जो मेरा रोल है उसको हमको अच्छी तरह निभाना है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा विकेट दें जिसमें कि काफ़ी रन बने, दर्शकों को पूरा खेल का लुत्फ़ उठाएं और आनंद लेके जाएं। तो जो प्रिपरेशन है वो हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। कोई 1-2 दिन में या 3 दिन में पिच नहीं बनता। पिच बनाने में 10 से 11-12 दिन लगते हैं। उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे उसको पानी देना है, कितना पानी देना है, उसके बाद उसको कैसे रोलिंग जो है करनी है। छोटे छोटे रोलर से फिर बड़े रोलर पे आते हैं, बड़े रोलर को कितना करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होके कैसे करके घास को शेव करनी है, फिर कितनी घास देनी है मैच पिच पे, फिर उसको लास्ट फिनिशिंग टच कैसे देना है। ये इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस टिल 17 तक ये चलेगा। तो पिच का काम चल रहा है, प्लस आउटफील्ड है, इम्पॉर्टेंट रोल करता है। हमको ध्यान रखना पड़ता है कि फील्ड आउटफील्ड फास्ट हो, जिससे कि बॉल फास्ट ट्रैवल करे, रन बने। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेयर इंजरी नहीं हो आउटफील्ड में किसी को, वो देखना है। बॉल बाउंस नहीं करे जिससे कि किसी के लग जाए। तो इन सब को देखते हुए सारा काम करते हैं। आउटफील्ड की रोलिंग कर ली हमने 2 बार 3 बार कर दी है। फर्टिलाइज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं, कीड़े मकोड़े चींटी इन सब के लिए। तो 5 पिच तैयार किए हैं सेंट्रल पिच पर। सेंटर पिच पे हमारे 9 विकेट पे 9 पिच है स्क्वायर पे, पर हम जो मैच ये खेल रहे हैं वो सेंटर विकेट पे है। कारण उससे कि किसी भी चीज़ में कोई चीज़ पीछे नहीं छुपेगी, हिंड्रेंस नहीं रहेगा और सबको आसानी से मैच दिखे। दूसरा, स्क्वायर पे जो है बॉलिंग विकेट दिए हैं दोनों स्क्वायर पे कॉमन, और हो सकता है प्रैक्टिस भी अगर करें यहाँ करना चाहे अंडर फ्लड लाइट तो ये 2 विकेट प्रैक्टिस में भी यूज़ आएंगे, मैच में ये बॉलिंग विकेट के काम आएंगे। तो हमारी है कि अच्छा सा मैच करा सकें। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दादी, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए अब बात बीमार अस्पतालों की। जी हाँ, एक तरफ डेंगू का कहर है तो दूसरी तरफ अस्पताल खुद बीमार है। अस्पतालों में गंदगी का अंबार लगा है। समझ में नहीं आ रहा है अस्पताल में गटर है या गटर में अस्पताल। आपकी स्क्रीन पर जैसलमेर और कोटा के बदहाल अस्पतालों की तस्वीर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मरीजों का यहां पर इलाज हो रहा होगा। तो प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल हैं कि अस्पताल में डेंगू का इलाज भले ही न हो पाए, कोई दूसरी बीमारियों का शिकार होने की फुल गारंटी है। देखिए जैसलमेर जिला अस्पताल की बदहाली। और यहाँ पर गंदगी भी बहुत है, मतलब ना तो बाथरूम में पानी आ रहा है, ना साफ सफाई है। हॉस्पिटल के अंदर पूरी गंदगी भरा रखा है। ये है मरुधरा के अस्पताल। कितने गंदे, कितने बदहाल। ये अस्पताल कम, कचरा घर ज्यादा नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग के दावों को मुंह चिढ़ाता है। यहाँ भी कचरा, वहाँ भी कचरा, हर जगह बीमारियों का खतरा। आपका मरीज ठीक तो नहीं हो पाएगा। फुल गारंटी है, नई बीमारी लेकर आएगा।
हद है, यहाँ डेंगू का इलाज हो रहा है, जो खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। जगह जगह कचरों का अंबार, वार्ड हो या शौचालय, हर जगह गंदगी की भरमार। साफ सफाई तो हाथ में सूरज लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। पहली नजर में ये अस्पताल कम, कचरा घर ज्यादा नजर आता है। अभी से आप घबराने लगे। जनाब, इस कचरा घर में, माफ कीजिए, इस अस्पताल में डेंगू का भी इलाज होता है। कहा जाता है कि डेंगू से बचने के लिए घरों की सफाई जरूरी है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को कौन बताएगा कि भैया जरा आप भी जाग जाइए। आम आदमी की हालत पर नहीं तो कम से कम इस अस्पताल पर तो तरस खाइए, जहां डेंगू तो ठीक नहीं होगा, मरीज और उनके परिजन दूसरी बीमारियों के शिकार जरूर हो जाएंगे। मैं एक डेंगू पेशेंट हूँ, आज 5 दिन से यहाँ एडमिट हूँ और यहाँ पर गंदगी भी बहुत है। मतलब ना तो बाथरूम में पानी आ रहा है, ना साफ सफाई है। हॉस्पिटल के अंदर पूरी गंदगी भरा रखा है और जांच करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम खुद ही बीमार हो जाते हैं। थोड़ा बहुत सही होता है, जांच में 2 घंटे वेट लगाना पड़ता है। यहाँ डेंगू के लिए सही होने के लिए आते हैं और हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी चल रहा है और गंदगी की वजह से और भी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और गंदगी यहाँ बहुत फैली हुई है, यहाँ और भी मच्छर ज़्यादा है। उसकी वजह से नई कॉम्प्लेक्स के वो ध्यान दिए और हम पैसे भर के बाहर कॉम्प्लेक्स में फ्रेश होने के लिए जाते हैं और हॉस्पिटल का जो भी टॉयलेट वगैरह है वो पूरे ब्लॉक हुए और नई कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जिले में डेंगू की डंक से लोग बेहाल हैं। दिनों दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी का आसरा ये जिला अस्पताल ही है, क्योंकि पूरे जिले में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहां डेंगू की जांच के लिए एलिजा टेस्ट की सुविधा है। लिहाजा लोग उम्मीदों का दामन पकड़े यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां आकर मिलती है हताशा और निराशा। जांच के लिए मरीजों की लंबी लाइन, घंटे 2 घंटे के पहले तो आपका ब्लड सैंपल लैब तक पहुंचने से रहा। टांगे कांपने लगती हैं, सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, तब जाकर कहीं आपका नंबर आता है। बदहाली का आलम ये है कि मरीजों के बेड बरामदों और चौक में लगाने पड़ते हैं और कहा जाता है कि घर में ही रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये हमारा 2 बच्चे हैं बाकी एडमिट हैं, तो डेंगू का इलाज चल रहा है इसका। उसकी भी साहब हम जांच करवाने जाते हैं, उसमें 100-200 आदमी की लाइन लग जाती है, एक ही वो जांच करने वाला है। उसमें परेशानी हो जाती है, वहाँ पे खड़े खड़े 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े हुए, तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम। डेंगू एक सीजनल बीमारी है जो इन दिनों बहुत विकट रूप में सामने आ रही है और इसके मरीज लगातार बढ़ोतरी की संख्या में आ रहे हैं। तो हमें अपने संसाधन इस मामले में कम पड़ रहे हैं और फिर भी ये मरीजों को कोई समस्याएं नहीं आने दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि सुविधाओं को दुरुस्त करने की बजाय जिम्मेदार अभी भी हवा में बातें कर रहे हैं, वो भी ऐसे कि फन्ने खां भी होता तो शर्म से मर जाता। सफाई का ठेका दिया हुआ है, उसको हमने 3 ड्यूटी में डिवाइड कर रखा है कि 3 बार वो आदमी भेजेंगे यहाँ सफाई के लिए, लगातार रहेंगे 6-6 घंटे के हिसाब से, सुबह और दोपहर। रात में जो रहेंगे वो कम आदमी रहेंगे और रात भर ऑन कॉल रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो स्टाफ है अवेलेबल, उसके हिसाब से हम सुबह 9 से लेके 3 बजे तक सैंपल लेते हैं और उनकी सभी जांचें लेते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास स्टाफ की कमी से हम उसको 24 घंटे नहीं चला पा रहे या 12 घंटे लगातार नहीं चला पा रहे, लेकिन उसके बाद जो भर्ती मरीज होता है कोई सीरियस होके और उसकी जांच की जरूरत होती है, उसको कॉल करके हम वो जांचें करवा देते हैं। कुछ समय से केसेस आ रहे हैं डेंगू के, तो हमने इसके लिए शहर के अंदर 21 टीमें लगाकर और एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं। और अब हॉस्पिटल के अंदर देखें तो इन दिनों केसेस में काफ़ी कमी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि डेंगू को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है, डेंगू मरीजों की पहचान की जा रही है, घर को साफ सुथरा रखने की नसीहत दी जा रही है। लेकिन इस अस्पताल की बदहाली कब दूर होगी, इसका जवाब शायद स्वास्थ्य विभाग के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।
कभी कोरोना संक्रमण का घातक कहर झेलने वाली सूरत ने अपनी गलती से खूब सबक लिया है। त्योहारों के बाद यहां कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए सूरत नगर निगम ने शहर के हर चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग पॉइंट लगा दिए हैं। इंतजाम ऐसा है कि किसी तरह की किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरात के शहर सूरत पर भयानक कहर बरपाया था। अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है। यहाँ शमशान की चिताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियां तक पिघल रही थी। लोग कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहे थे। जाहिर है कोरोना का जख्म यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में गहरा है और शायद यही वजह है अब यहाँ के लोग पहले से ज्यादा सावधान हैं। जो गलतियां पहले हुई हैं, अब उस चूक की कोई गुंजाइश नहीं है और आज की तारीख में सूरत में वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जो सूरत को कोरोना के खतरों से बचाएगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ इसी तर्ज पर सूरत नगर निगम ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए आगे की कार्य योजना बनाई है, जिसका असर आपको सूरत में दाखिल होते ही दिखेगा। सूरत में आने वाले लोगों को पहले कोरोना की वैक्सीन ली गई है कि नहीं वो पूछा जाता है। अगर रिपोर्ट लेके आए हो तो उनका टेस्टिंग नहीं किया जाता, मगर जिसने वैक्सीन नहीं ली है, कोरोना का रिपोर्ट नहीं, उस ऐसे लोगों का टेस्टिंग सूरत में किया जा रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों के टेस्टिंग में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, जिसके चलते नगर निगम ने राहत की सांस ली है। पर आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, उसके चलते एक भी केस ना, इसलिए लगातार 25 जगहों पर टेस्टिंग की कामगिरी लगातार नगर निगम की ओर से की जा रही है। सूरत का रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या सूरत में आने वाला कोई भी रोड, हर जगह पे टेस्टिंग महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।